हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत आसान टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट की होल स्टडी से पहले हम इसके हिस्ट्री, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कि द टर्म मोल वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट ओस्टवाल्ड इन 1896। ओस्टवाल्ड इन 1896। दूसरी चीज होती है कि मोल का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है, मीनिंग क्या होती है। मोल का मतलब होता है हीप और पाई। जिस तरह से और फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जैसे कि हम किसी लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए किलोमीटर यूज करते हैं साइंस सिस्टम में, टाइमिंग के लिए हम यूज करते हैं सेकंड का यूज करते हैं, और किसी वेट को मेजरमेंट करने के लिए किलोग्राम यूज करते हैं, उसी तरह से फंडामेंटल है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम किसी सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने के लिए हम जिस यूनिट का यूज करते हैं वो है मोल। अब यह मोल है तो मोल का मेजरमेंट कितना होता है कि एक मोल में कितनी चीजें हो सकती हैं। तो इस मोल को हम तीन तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम मोल की वैल्यू को देख लेते हैं कि मोल किस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं, किस किस टर्म में डिनोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम पार्ट में यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज है इसे हम ग्राम में यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज है इसको हम यूज कर सकते हैं वॉल्यूम में। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्ट में कैसे यूज करेंगे। तो अगर बोला जाए कि वन मोल कितने के बराबर होगा, कितने पार्ट्स के बराबर होगा। अगर हम बोलते हैं कि 1 मोल एटम मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। जिस तरह से डजन होता है, दर्जन होता है कि एक दर्जन केले में 12 केले होते हैं, उसी तरीके से एक मोल एटम में कितने एटम्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। अगर यहीं पे हम बोले कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर हम बोले कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स दिस electrons, and these number is known as number of Avogadro because it is denoted by Na and given by Avogadro. Its value 6.023 into 10⁻23 is the number of Avogadro. The reciprocal of Avogadro number is avogram. Avogram is what? It is a reciprocal of Avogadro number. अब दूसरी चीज है कि हम किसी चीज को अगर हम बोलते हैं कि 1 मोल एटम ऑक्सीजन मीन्स इतने एटम ऑक्सीजन। अब दूसरी चीज है कि ग्राम में हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं कि 1 मोल को हम कितने ग्राम हो सकते हैं। सपोज करते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम्स। यहाँ पे सब्सटेंस आपको पता होना चाहिए, जो चीजें हैं वो पता होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि 1 मोल अमोनिया इज हाउ मच ग्राम। ग्राम एटम वेट देख लेंगे हम। नाइट्रोजन 14 होता है, 3 हाइड्रोजन है, 3 और हो गया, इज इक्वल टू 17 ग्राम। इट मीन्स 1 मोल अमोनिया कंटेन्स 17 ग्राम्स। अगर हम बोले कि 1 मोल वाटर इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, तो वाटर का फार्मूला आपको पता है H2O 2 ग्राम एंड 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। यानी 1 मोल को आप जो है ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 मोल को आप पार्ट्स में, कितने एटम में, कितने मॉलिक्यूल, कितने इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज है मोल को हम ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तीसरी चीज आ जाती है आपके पास में कि मोल को क्या इस और भी किसी यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। यस, इट से हम 1 मोल को हम वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर और 22400 मिलीलीटर एट NTP फॉर एन गैस। यहां पे अगर बोलते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन इज इक्वल टू हाउ मच लीटर, इट इज 22.4 लीटर एट NTP मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम इसको जो है किसी क्वेश्चन के द्वारा हम इसे देख सकते हैं कि कैसे इसको हम मेजरमेंट को कैसे
करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में। हम एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन 1, 5.6 वॉल्यूम लीटर water contains how much? Number 1 atom, number 2 how much grams, number C how much moles। बहुत आसान सा है। इन तीनों चीजों को हमें इतना लीटर दिया हुआ है, इसको हमें चेंज करना है एटम्स में, ग्राम्स में और मोल्स में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी वाटर के लिए सब्सटेंस हमारे पास में पता है वाटर है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्ट्स इज इक्वल टू, चूंकि वाटर है यहाँ पे 18 ग्राम्स, इज इक्वल टू 22.4 लीटर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास में दिया हुआ है 5.6 लीटर वाटर। यहाँ पे लीटर हमारे पास में 5.6 लीटर है। इट इज अ 1/4 पार्ट। 5.6 इज द 1/4 पार्ट ऑफ द 22.4 लीटर। अगर नहीं पता चलता आप डिवाइड करके आप देख सकते हैं 22.4 डिवाइडेड 5.6 4 जा, इट मीन्स इट इज अ 1/4। इट इज अ 1/4। तो ये वाला हिस्सा क्या होगा? ये भी 1/4 होगा, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 18। तो ये वाला ये भी कितना होगा? 1/4 मल्टीप्लाइड 6.023 इंटू 10⁻23 एंड इट इज ऑल्सो 1/4 मोल। आंसर क्लियर है? पहली चीज, कितने एटम्स होंगे? दिस इज द एटम्स। कितने ग्राम्स होंगे? 18/4 ग्राम्स होंगे। कितने मोल्स होंगे? 1/4 मोल्स होंगे। हम एक बार फिर से पूरे कंसाइज कर लेते हैं मटेरियल को कि मोल को हम 3 चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं मोस्टली। इससे हम पार्ट्स में कितने एटम होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जो किसके बराबर होगा? 6.023 इंटू 10⁻23। दूसरी चीज़ है कि हम इसे ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राम वेट से देख सकते हैं हम कितना होगा, जैसे वाटर है या अमोनिया है, वॉट एवर कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि एनटीपी पर इसके वॉल्यूम के बारे में देख सकते हैं, वो भी हो सकता है आपका। और कितना होगा कि 1 मोल में इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एंड इट इज अ मॉलिक्यूलर वेट एंड इट इज अ वॉल्यूम 22.4 लीटर। इतनी चीज़ें हो सकती हैं आपकी। अब इसमें जो भी क्वेश्चन होगा आप इसे आसानी से करेंगे और कोई भी क्वेश्चन होगा बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा आपका। इसलिए इसको जो थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाएंगे तो बहुत आपके लिए आसान होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत कुछ नहीं करना है, बस तीनों चीज़ों में कन्वर्ट करना जानना है। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना है आपको कि सपोज करिए जैसे कि 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास में 2 एटम है यहाँ पे, तो 2 एटम्स मीन्स 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन्स कितने हैं? 2 मोल ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी, बस इसी चीज़ को आपको रिवाइज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।